अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है समवन इज़ मिसिंग यू अ लॉट आफ्टर लुकिंग एट योर फोटोग्राफ एंड देन रिमेंबरिंग एवरी मोमेंट स्पेंड विथ यू एंड क्राइंग। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपकी तस्वीरें देख रहा है, आप लोग मीन्स के आपकी कोई गुजारे हुए मोमेंट हैं, कोई लम्हे हैं जो वो याद कर रहा है और लिटरली ये बंदा क्राइंग, ये बंदा रो रहा है, इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, कोई आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, कौन है ये पर्सन? ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कॉन्टेक्ट हो जाएगा। अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं और किसी के दिल में क्या है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी। ठीक है, समवन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उनकी फ़ोटोग्राफ देख रहा है, उनके साथ गुजारे हुए लम्हे याद करके रो रहा है या रो रही है? हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये? आई थिंक सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा होता ही है। खैर लेट्स सी, हम देखते हैं कि कौन है ये पर्सन। द मून, कैंसर एनर्जी। हु इज़ दिस पर्सन? 3 ऑफ सोर्ड्स। एक दफ़ा मैं और शफलिंग कर लूँ, मुझे इंट्यूटिवली हो रहा है कि एक दफ़ा और शफल करना चाहिए। हु इज़ दिस पर्सन? 5 ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। द जजमेंट। Who is this person? 4 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 7 of wands, 10 of swords, Libra, Gemini, Aquarius। नहीं, ये हम नहीं लेंगे। The devil, Capricorn energy, Queen of cups, 6 of swords, King of cups। ठीक है, आप लोग पावर कपल हैं जो भी हैं। ठीक है, अच्छा सोलमेट ये आपके हो सकते हैं। बॉटम मेरे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। मैजिशियन भी हम ले ही लेते हैं। अच्छा जी, कौन है ये पर्सन? तो हम देख लेते हैं जी कौन है ये। एक ऐसा पर्सन है जिससे आप कांटेक्ट में नहीं हैं। जब आप लोग दोनों बिछड़े थे या अलग हुए थे या लो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, क्या है, जब आप दोनों अलग अलग हुए थे, मे बी दोनों करियर बनाने गए थे, दोनों ने सिंगल थे तो दोनों ने कहा जी पहले करियर पे फोकस करते हैं। आपको कोई क्लोजर दिए बगैर आपका दिल तोड़ के कोई इंसान चला गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 2 लोग आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। 2 लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, किसी पे बहुत बर्डन था जिम्मेदारियों का, तो उसको प्रायोरिटी दी, अपनी ज़िम्मेदारियों को अब ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको नहीं थी, जबकि आप उसके साथ शादी करना चाहते थे। अब ये इंसान अपने करियर में सेट हो गया है और ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में दोबारा से आ जाएं। अच्छा, जब इसने आपको छोड़ा था, आपने भी क्या हुआ कि आपने इसके जाने के बाद आपने अपनी इनर ग्रोथ पे काम करा, अपने ऊपर अपनी सेल्फ केयर की और आपको इन्फ्लुएंसर बन गए या बन गई। आप अपने करियर में आपने फोकस करा, आपका कोई प्रमोशन हुआ है, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग गई, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा, ऑनलाइन कोई काम करा और वो काफ़ी ज़्यादा विन विन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये है, अब इस इंसान को लगता है कि आप तक पहुंचना किसी कंपटीशन से कम नहीं होगा, क्योंकि ये आपको इसलिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है कि आप तो बिल्कुल ही चेंज हो गए, आप तो इसके पीछे भागे ही नहीं। ठीक। अच्छा जी, आपने अपनी इनर ग्रोथ पे काम करा, आपने अपने ऊपर काम करा, आप इसके पीछे भागे नहीं और ये अब परेशान है। अब क्या हुआ, इसने करियर तो बना लिया, ठीक है। अब जब इसका टाइम आया कि इसको मतलब शादी की वो हुई कि भाई अब मैं सेटल्ड हो गया हूँ, मुझे शादी करनी है या बंदी है, उसने सोचा कि अब उसको वो सेटल हो गई है, अब उसको शादी करनी है, तो इसको सडनली आपका ख्याल आया। ठीक है, आपका ख्याल आया। नेचुरली जब शादी की बात आई तो मोहब्बत याद आ गई और मोहब्बत याद आई तो वो सारे लम्हे याद आ गए।
फिर इसने वो पिक्चर्स निकाली हैं, कुछ मोमेंट्स हैं आप लोगों के एक साथ। आप दोनों बहुत एडवेंचर करने वाले बंदे बंदी हैं, ठीक है। आप लोग मे बी के आपकी कोई मेमोरीज इस तरह की हैं, आप लोगों ने कोई कह लें कि मतलब वो कहते हैं ना कि बेखौफ बहादुर निडर, इस तरह एडवेंचर करना आप दोनों को बहुत पसंद है। आप लोगों की कोई मेमोरीज़ ऐसी हैं कि आप लोग कहीं गए हैं, किसी पिकनिक पे गए हैं, आप किसी सी साइड गए हैं, वहाँ की आपकी कोई मेमोरीज़ हैं, आपने कोई राइडिंग की है, हॉर्स राइडिंग की है, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी मेमोरीज़ आप दोनों की हैं ना। मतलब वो कहते हैं ना कि यार रिस्क टेकर आप दोनों हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप लोगों की कोई मीन्स के रेस्टोरेंट्स में कोई पिक्चर्स हैं, इस तरह की कोई मेमोरीज छोटी छोटी हैं जो ये याद कर रहा है या याद कर रही है, और इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आप लोगों के साथ कोई पिक्चर्स हैं, मैंने कहा ना जैसे एडवेंचर करते हुए, अब डिफरेंट, मैंने आपको एक मिसाल दे दी, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के एडवेंचर्स हो सकते हैं। आप लोग किसी क्रूज़ पर गए हैं, या मे बी आप लोग कहीं सी साइड गए हैं, वहाँ पे आप गाड़ी लेके आपने ट्रैवलिंग की है। मतलब वो कहते हैं ना कि यार एडवेंचर करने वाले आप दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है क्योंकि अब इसको शादी करनी है, और शादी के मामले में क्योंकि इसने तो इस तरफ सोचा ही नहीं था, लेकिन अब ये मोहब्बत याद आई, और जब मोहब्बत याद आई तो इतनी ज़्यादा याद आई कि ये ऑब्सेशन हो रहा है आपके लिए, ठीक है। ये बंदा बंदी जो भी हो सकता है, ठीक है। आप हील हो चुके हैं, आपका फोकस अपने ऊपर है, और आपने अपनी इनर ग्रोथ पे इतना काम करा है कि इसको लगता है आप तक पहुंचना किसी कंपटीशन से कम नहीं होगा। आपने मे बी कोई बिज़नेस स्टार्ट करा, उसमें आप विन विन कर गए, आपने अपना कोई चैनल, कोई इन्फ्लुएंसर बन गए आप, ठीक है, उसमें आपने बहुत विन विन करा। मतलब आप मींस कि आप कोई पब्लिक नोन हो सकते हैं, लोग आपको जानते हैं। तो इसको ये लग रहा है कि मतलब यार आप तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल हो गया है अब, ठीक है। इसने आपको क्लोजर नहीं दिया था, आप भी इसके पीछे भागे नहीं, लेकिन अब ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं इस इंसान के आपके लिए उमड़ रहे हैं, ये मैं बोलूँ तो कम नहीं होगा, क्योंकि एकदम से मोहब्बत जाग रही है, सही है। और आपने भी अपना पूरा फोकस, अगर आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, आपने अपना पूरा फोकस काम पे करा। मे बी कि आपने भी बहुत मोहब्बत की थी, आप बहुत सीरियस थे या थी, और उसके बाद आपने भी किसी और के बारे में नहीं सोचा, आपका पूरा फोकस अपने करियर पर रहा। लेकिन अब इस इंसान की एंट्री हो रही है, कोई आपको मैच्योर फीमेल, आपका पूरा फोकस अपने काम पे है, ठीक है। सडन वेल्थ, जैसा कि मैंने कहा आप दोनों करियर में लग गए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आप लोग अलग अलग जगह मैरिड हो सकते हैं, कोई डिवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों डिवोर्सी भी हो सकते हैं और दोनों सिंगल भी हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। मे बी कि इनके पास इनको कोई इनहेरिटेंस मिला है, इनके पास पैसे आए हैं, करियर इनका सेट हुआ है, और अब इनको अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ जो है वो अपनी जो है करनी है कि भाई अब मैं शादी की तरफ आऊँ, ठीक है। डिस्टेंट हॉरिजन, जैसे मैंने कहा था ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कोई आपसे आया मिला आपसे, तो ये, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो फिज़िकली नहीं है तो इमोशनली यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन मोहब्बत बहुत गहरी है। आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। हाउस, उसके बाद मेरे पास आया है, मे बी आपने इनको बहुत ज़्यादा फैमिली फील करवाया है, अनएक्सपेक्टेड इनकम। भाई करियर तो आप दोनों का बहुत सेट है, ये भी पैसे कमा रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा ठीक ठाक आपकी अर्निंग हो रही है। कोर्टशिप, कोई आपसे शादी करना चाहता है, लिटरली कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, किसी का मैसेज आप बहुत जल्द रिसीव करने वाले हैं, क्योंकि कोई आपको इतना मिस कर रहा है, आपके साथ गुजारे हुए लम्हे मिस कर रहा है, आपकी फ़ोटोग्राफ देख रहा है कि ये बहुत जल्द आपको मैसेज करेगा, हाय ऑनर। आपने कुछ अचीव किया है या इसने कुछ अचीव किया है, ठीक है, आप लोगों ने अपनी लाइफ में। और अब मे बी के आप लोग सिंगल थे तो बहुत टीन एजेस में अलग अलग हो गए, लेकिन एक दूसरे को भूले नहीं, ये इस तरह की भी कोई पर्सनालिटी हो सकती है। वेल्दी मैन, मेन फीमेल मेरे पास आ गया था, मैच्योर फीमेल, एंड देन ग्रेट फॉर्च्यून। यहाँ से अब हम देखते हैं हु इज़ दिस। गिफ्ट, मे बी कोई आपको, इनको आपका एड्रेस पता है, कोई आपको लिटरली कोई बुके, कोई गिफ्ट भिजवाए, कोई कम बैक कर रहा है आपकी लाइफ में एक अच्छे गिफ्ट के साथ, एक बुके के साथ, पुरानी यादों के साथ,
ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये तो मुझे बहुत क्लियर यहाँ पर आ रहा है। ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट हैं। कंसर्न है, कोई लिटरली आपके लिए परेशान हो रहा है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मे बी के कोई एक रिश्ता ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से देख लेते हैं मैरिज। डबल कंफर्मेशन मेरे पास आ गई, कोई आपके साथ शादी करना चाहता है। ये जो कोई भी आ रहा है ना, ये शादी के इरादे से आ रहा है। इसने कोई अफेयर वफेयर नहीं चलाना है, इसने आपसे शादी करनी है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि किसी को लग रहा है कि यार बस अब नहीं तो कब। ठीक है ना, अब बहुत टाइम ज़ाया हो गया। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मे बी कि आप लोग बहुत अरसे बाद मिलें तो बहुत गिले शिकवे हों, और किसी को लगता है आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, मैंने इससे कांटेक्ट करना है। कोई ऐसा म्यूज़िक है जो इनको बहुत हॉन्ट करता है। आप लोगों की कोई मेमोरीज़ हैं, कोई साथ आप लोगों ने म्यूज़िक सुना हुआ है। ये देखें, ट्रिपल कंफर्मेशन। अब जिस किसी के पास भी प्रपोज़ल आए मुझे ज़रूर मैसेज में बताइएगा। आपको कोई वेडिंग प्रपोज़ल, कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है, लेकिन खौफ है उसको कि कहीं उसको रिजेक्शन ना मिल जाए। अगर आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है तो आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसको लगता है आपका और इसका अनफिनिश बिजनेस है। इसने आपका हार्ट ब्रेक किया था, देन दे कम बैक। किसी की रोमांटिक फीलिंग फिर से आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही हैं। ओके, थर्ड पार्टी, आपको ऐसा लगा था कि किसी ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा। अच्छा देखिए, हमेशा थर्ड पार्टी कोई अनदर पर्सन नहीं होता, कभी काम भी होता है, करियर भी होता है, फैमिली की जिम्मेदारियां भी होती हैं। ठीक है, मे बी कि आपको लगा कि कोई टॉक्सिक रिलेशन है ये, बट हुकअप आप लोगों के मे बी कोई इंटीमेसी के भी कोई मोमेंट्स हैं, वो भी ये मिस कर रहे हैं। एडिक्शन, कोई आपसे लिटरली बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। ठीक हो गया, तो देन कोई इतना मिस आपको कर रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट फाइनली करेगा। अब आप लोगों के जो भी दो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। फर्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर मैरिड। यार ये चौथी दफ़ा कंफर्मेशन हुई है भाई। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो बहुत जल्दी अपने किसी लव वन से, अपने किसी सोलमेट से आपको प्रपोज़ल रिसीव होने वाला है शादी का। क्यों? क्योंकि अगले को लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं, कहाँ से देखें अब हम यहाँ से आज की अफर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, आज की अफर्मेशन हमारे पास क्या आ रही है? आज की अफर्मेशन, आई ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ माई गवर्निंग थाट्स। मैं अपने हुक्मरानी के ख़यालात की सिमत मुतवज्जो हूँ। ठीक हो गया। आई डोंट थिंक दैट लविंग योर सेल्फ इज़ अ चॉइस, आई थिंक दैट इज़ अ डिसीजन दैट हैज़ टू बी मेड फॉर सर्वाइवल। मुझे नहीं लगता कि ख़ुद से प्यार करना एक चॉइस है, ये एक फ़ैसला है जो जीने के लिए ज़रूरी है। देखिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ, फर्स्ट मी माई सेल्फ। ठीक है, जब आप खुद सही होंगे, आप हील्ड होंगे, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी, आप अपनी केयर करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, तभी तो आप अपने लव वंस का, अपने क्लोज वंस का ध्यान रख पाएंगे। जब आप खुद ही हील नहीं होंगे तो आप दूसरों का कैसे ख्याल रखेंगे? इसलिए पहले अपने ऊपर अपने आप को हील कीजिए, अपनी केयर कीजिए, देन नेक्स्ट फिर आपके लव वंस होते हैं। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। सदका जारिया ज़रूर करें। ठीक है, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी की मदद कर दें, किसी के काम आ जाएं। बर्ड्स के लिए पानी रख दें, बाजरा रख दें, अपनी बालकनी में रख दें, टेरेस में रख दें, इससे आप ही लोगों का फ़ायदा है। ठीक हो गया। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।